के प्रगति मैदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं पर हमारे सहयोगी पवन नारा भी मौजूद हैं। पवन, ये किसी क्रांति से कम नहीं, इसे अगर हम डिजिटलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, इंडिया और यूनिवर्स कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, डिजिटलाइजेशन का नेक्स्ट फेज इसलिए है कि अभी तक की 2G, 3G और 4G सर्विसेज सब ऑडियो वीडियो से संबंधित थी, लेकिन 5G का मतलब ये होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी मशीन से बात करेंगी और डेटा लेटेंसी बहुत कम होगी, जिसका नतीजा ये होगा कि रिमोट एक्सेस के जरिए बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ कोई भी मशीन ऑपरेट कर सकती है। और इसके बहुत सारे टेस्ट के सिनेरियोज हैं। आम जनता कहेगी कि 1 सेकंड में 20 GB डेटा अगर पीक परफॉर्मेंस है तो उसका हम क्या करेंगे। तो सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हाईवेज डिजिटल हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे टेस्ट के सिनेरियोज हैं। तो अगर एक हाईवे पर 5G डेटा डिप्लॉय किया जाए तो सभी गाड़ियां आपस में बात कर सकती हैं, इस तरह की संभावना हो सकती है। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं कि रोबोटिक्स के जरिए जो सर्जरी होती है उसमें फिलहाल डॉक्टर को जहां सर्जरी हो रही है वहां मौजूद होना जरूरी होता है, लेकिन 5G अगर दोनों ही अस्पतालों में एनेबल्ड हो तो ये हो सकता है कि जो रोबोट दिल्ली में रखा है उसको बॉम्बे में बैठकर या कैलिफोर्निया में बैठकर कोई डॉक्टर ऑपरेट करे और यहाँ मरीज की सर्जरी हो। इसके अलावा सिंपल टेस्ट के सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ग्रामीण इलाकों में या कहें कि सब सेंटर्स में जहां 5G का एक पोर्ट हो वहां बैठकर मेट्रो शहरों के डॉक्टर मरीजों के हेल्थ अपडेट भी देख सकें, डेटा चेक कर सकें और उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब कर सकें। ये अलग अलग टेस्ट के सिनेरियो हैं। एग्रीकल्चर की जहां तक बात है तो एग्रीकल्चर में फसल कैसे बढ़ रही है, उसका किस तरह का डेटा आ रहा है, वो बहुत सारा बल्क में डेटा जब रिकॉर्ड होगा तो उसको ट्रांसमिट करना आसान होगा। तो इसलिए रियल लाइफ के सिनेरियो। और देखिए ये तस्वीरें पवन, बेहद खास प्रधानमंत्री यहाँ पर 5G सर्विस किस तरह से काम करेगी वो खुद समझते हुए इसे नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ये विजन है। प्रधानमंत्री भारत के फ्यूचर को लेकर कितने विजनरी रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अक्सर वो डिजिटल इंडिया की ओर जोर देते रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में खास, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर थे, लेकिन रात को 2 बजे वो दिल्ली पहुंचते हैं। ये आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए भी कितना अहम हो जाता है आप इसी के जरिए समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए 5G सर्विस आज से शुरू होने जा रही है, लेकिन भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी आप कह सकते हैं आज से हो रही है। लगातार हमारे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, मैं इसी बात पर आने वाली थी जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि रोबोट्स, हमने देखा कि अब रोबोट्स को लेकर जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब ड्रोन डिलीवरी करनी हो, सर्जरी करनी हो, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किस तरह से ये काम करेगा उसको लेकर जिक्र किया, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत के लिए। संभावना है, ये उम्मीद जाहिर की गई है। बिल्कुल बड़ा बदलाव है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जियो के स्टॉल पर हैं, जहां जियो के स्टॉल से होते हुए अब आगे निकल गए हैं। यहां टेस्ट के सिनेरियोज हैं। तो टेलीकॉम ऑपरेटर आकाश अंबानी हमने देखा, मुकेश अंबानी साथ थे, अश्विनी वैष्णव उनके साथ हैं और वो टेस्ट के सिनेरियो समझ रहे हैं कि अगर 5G आएगा तो किस तरह से आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एक शब्द है जिसमें मशीन टू मशीन बात हो सकेगी। मसलन अगर छोटे छोटे सेंसर्स आप अपने मान लीजिए एक बड़ा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है जिसके अलग अलग हिस्से में सेंसर्स लगा दिए जाएं जो टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे हो, तो वो सारा डेटा कंपाइल करके आप ये पता कर सकते हैं कि बिल्डिंग के किस हिस्से में एयर कंडीशनिंग अच्छी है, किस हिस्से में नहीं है, तो बिजली बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत सारे केस सिनेरियोज हैं। बल्क डेटा, पहले दिक्कत होती थी कि लेटेंसी को अगर आप साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मोबाइल टावर और टावर से आगे जो रिस्पॉन्स टाइम होता है उसे लेटेंसी कहते हैं, तो वो बहुत कम हो जाएगी। यानी जैसे आप यहां छू रहे हैं उसका असर कहीं और होगा, इस तरीके से आपको सिंपल शब्दों में लेटेंसी समझाई जा सकती है। तो कॉल ड्रॉप की एक समस्या है। बल्क डेटा जब उपलब्ध होगा तो कॉल ड्रॉप में भी राहत मिलेगी, क्योंकि ये एकदम इजी सिनेरियो है, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्क डेटा होगा। कॉल रोटेशन में चलती है, फिलहाल कॉल उस रोटेशन में ड्रॉप हो जाती है, आपको अक्सर हेलो हेलो की आवाज करनी पड़ती है और प्रधानमंत्री तक भी इस बात से परेशान रहे हैं। लेकिन अब जब 5G के बाद डेटा बल्क में उपलब्ध होगा तो उस पर भी एक रोक लगेगी या आपको एक सहूलियत मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि 5G में एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि भारत जैसे विशाल देश में वाइडर कवरेज देने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, है और इसीलिए 2 साल का लक्ष्य भी रखा गया है कि पूरे देश में 5G की सर्विसेज का आनंद लोग उठा सकें। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, ये कार्यक्रम लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।